Hello guys, so welcome back to the another very requested video on this channel, and this video is going to be about hostel the hostel which I am living in since past 8 to 10 months. मतलब 9 महीने हो चुके हैं या 8 महीने हो चुके हैं मेरे को यहाँ पे। सो हुआ बेसिकली ये कि पिछले कुछ महीनों में आई अपलोडेड लाइक लॉट्स ऑफ वीडियोस ऑन द चैनल, जिसमें मोस्टली कुछ मेरे होली के सेलिब्रेशंस हुए या फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशंस हुए या मेरे कॉलेज से कुछ ट्रिप्स हुए जिनको मैंने फिल्म किया एंड आई अपलोडेड ऑन यूट्यूब। लॉट ऑफ पीपल फाउंड दैट वीडियो एंड कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया ता ये कमेंट देख लो आप। तो कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया टू मेक अ ब्लॉग अबाउट द केसीसी हॉस्टल, एंड बेस्ट थिंग अबाउट दिस हॉस्टल इज़ कि ये आउटसाइडर के लिए भी ओपन होता है। तो डजेंट मैटर इफ़ यू आर फ्रॉम द केसीसी कॉलेज और नॉट, यू कैन कम एंड लिव इन दिस हॉस्टल। तो हम आज ये जो ब्लॉग है वी आर गोइंग टू गिव यू द डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड एवरीथिंग अबाउट द हॉस्टल, और मैं अपना हॉस्टल भी घुमाने वाला हूँ। माई फैमिली विल ऑल्सो वॉच दिस। तो हम अभी जाएंगे, आपको मेस भी दिखाएंगे, आपको जिम दिखाएंगे, आपको रूम्स दिखाएंगे, आपको वार्डन से भी मिलवाएंगे, यहाँ पे गर्ल्स के लिए क्या रेस्ट्रिक्शंस है, इन एंड आउट टाइम्स क्या हैं, और मतलब जितनी सारी चीज़ें हैं हम सब कुछ आपको डिटेल में आज बताने वाले हैं। और सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और अभी हमारा हो चुका है 4:50 या 60, मतलब 5 बजने के टाइम हो चुका है, और जो हमारा इवनिंग स्नैक है वो 5 बजे स्टार्ट होता है। तो अभी हम जाएंगे इवनिंग स्नैक्स लेंगे। आज मंडे है तो आज होगा स्नैक्स में आई गेस चाउमीन होगा, आई गेस चाउमीन है ना। सो वी हैव हियर विशाल विथ अस एज कैमरामैन टुडे एंड ही इज गोइंग टू फिल्म द वीडियो। से हाय विशाल। हाय। तो लेट्स गो, और अभी मेस में चलेंगे। वेट। तो हम वीडियो का जो फ्लो है वो कुछ ऐसा रखने वाले हैं कि पहले आपको दिखाएंगे मेस, जो कि खाना, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। खाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब आप बाहर घर से रहते हो तो घर जैसा खाना मिले या ना मिले, अच्छा खाना मिलना चाहिए। तो हम वीडियो का फ्लो ऐसे रखेंगे कि सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका है खाना। तो खाना देखेंगे पहले, पूरी मेस की प्लेलिस्ट होगी, आप उसमें जो जो चीज़ें देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा राइट साइड में प्लेलिस्ट, जो भी है राइट या लेफ्ट पता नहीं कौन सा है, तो आपको मिल जाएगा कौन सा टाइम स्टैम्प्स लगा हुआ है वीडियो में। तो पहले हम मेस का खाना देखेंगे, देन हम रूम रिव्यू देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कॉलेज का कैंपस कैसा है, फिर कैंटीन देखेंगे, फिर लॉन्ड्री को बीच में डाल दूंगा। तो पहले रूम एंड देन लॉन्ड्री, देन कैंटीन, कैंपस, जैसे जो भी फ्लो रहने वाला है वो आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, आप वहाँ पे स्किप कर। तो ये सॉर्ट ऑफ फ्लो होने वाला है वीडियो का। यस, व्हाट इज सो गाइज दिस इज़ अ स्मॉल एरिया हेयर। छोटा सा जगह है, तो अगर आप खाना वाना खा लेते हैं तो आराम से यू कैन कम एंड यहाँ पे बैठ सकते हैं। और वैसे कैंपस काफ़ी बड़ा है, तो विल शो यू कैंपस लेटर। पहले चलो मेस में चलो। सो कम गाइज, दिस इज़ ऑल मेस। और पहले डायरेक्टली चलते हैं हम खाना लेते हैं, अपना चाउमीन जो भी आ जाए वो लेते हैं, उसके बाद आपसे आगे बात करें। तो आज चाउमीन है तो जो प्लेट होगी वो वहाँ पे होगी, एंड वी हैव द चम्मच कम। दिस इज वन वेरी गुड फ्रेंड। हेलो, तुम्हारा नाम क्या था? बिरमोद। सही, इज वन वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। जब भी चिकन विकन होता है तो ये ऑलवेज गिव्स मी द लेग पीस। तो आज चिकन है ना, कीप माय लेग पीस बड़ी। तो है यू टेक दिस प्लेट और आप लेकर के ले सकते हैं खाना। This sauce with you as well. So this is tomato ketchup, good quality. So चाउमीन, और उसके बाद है हमारे पास ग्लास जिसमें हम लेंगे चाय। और आपके पास होते हैं यहाँ पे 2 सेक्शन, एक होता है चाय का, दूसरा होता है कॉफ़ी का। और मैं यूजुअली पीता हूँ कॉफ़ी, तो ये कॉफ़ी है, नो चाय हो। So you can take your cup as well. आप अपना कप लेके भी आ सकते हैं। तो today is चाउमीन and coffee. We're gonna enjoy that. बाकी आप B-roll देखो इस मेस का।
So guys, after eating the food, जो कि मैंने थोड़ा सा खाया, it's not that tasty, tasty था this food, and पीने के बाद you can take it and you have to keep it right there, वहाँ कोने में जहाँ पर इसे धुला जाता है। तो अभी हम इसे वापस रखेंगे और फिर आपको कुछ और बताएंगे। Let's go. You have to keep the stuff, तो हम यहाँ पर बहुत सारे हॉस्टलों का होता है कि यू हैव टू थ्रो योर खाना समवेयर एल्स और प्लेट अलग जगह, लेकिन यहाँ पे जो भी खाना वाना खाया छोड़ा है सब एक ही जगह डाल देना। और फिर मेस का ये एरिया है जहाँ पे खाना खाने वाले प्लेट्स धुले जाते हैं। सो ये वो एरिया है। और उसके बाद आपको ये वॉश बेसिन्स लगे हुए हैं जिसमें से 2-4 चलते हैं, बाकी सब नहीं चलते हैं। सो दिस इज द वॉश बेसिन एंड दिस इज द वाटर कूलर जो काफ़ी ठंडा पानी देता है, काफ़ी चिल पानी देता है। तो अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगा एंड दैट्स इट। ये रहा हमारा मेस, जिसमें ये बाय द वे अगर मैंने पहले ही बताया हो तो दिस मेस इज़ अ कॉमन मेस, मीन्स गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ कम एंड ईट हियर इन द सेम मेस। और इतने सारे टेबल्स हैं, ऑलमोस्ट सभी के नीचे पंखा मिल जाएगा आपको। ये एयर कंडीशन मेस नहीं है। एंड दिस इज़ द प्लेट बाय द वे, हमारा प्लेट होता है अभी धुल के यहाँ पे रखा हुआ है। शाम को जो है आज होने वाला है चिकन एंड तंदूरी रोटी। इसका मेन्यू जो है वो सब मैं शेयर कर दूंगा आपको, वो सब दिख जाएगा आपको और उसके खाने भी दिखा ही दूंगा मैं। सो शाम को होने वाला है चिकन, आज मंडे है तो चिकन एंड तंदूरी रोटी। और जो वे वीगन्स हैं उनके लिए होता है पनीर। सो ये सारे होने वाले आज शाम को खाना, वो भी हम दिखाएंगे आपको। और दिस वाज द मेस, काफ़ी कूल और मस्त सा इन्वायरमेंट रहता है यहाँ पे। बॉयज़ एंड गर्ल्स सेट टुगेदर साथ में बैठ के खाना खा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एवरीथिंग इज़ वेरी चिल्ड आउट। सो दिस वाज अबाउट द मेस। अभी हम आपको आगे का जो भी दिखाने वाले हैं वो हम दिखाएंगे। सो आज है हमारा तंदूरी रोटी, तो भट्टी लग रही है। भैया आज क्या बनने वाला है इसमें? भट्टी में क्या जला रहे हैं? इस पे सेकेंगे तंदूरी रोटी बनाने वाले हैं। सो दैट्स आवर हॉस्टल जिसके 9 फ्लोर्स हैं इन टोटल एंड दीज 2 फ्लोर्स आर फॉर द गर्ल्स। अभी जो देखा आपने वो था दैट वाज जस्ट अबाउट द स्नैक्स। अभी मैं सारे जो खाने हैं हमारे यहाँ, जो मेन्यू है, जो भी मेन्यू रखा गया है केसीसी हॉस्टल का, आई विल शो यू ईच एंड एवरी फूड, द क्वालिटी ऑफ फूड। वो मैं अपने दोस्तों से रिव्यू दिलवाऊंगा आपको, मैं खुद भी रिव्यू दूंगा, कई लोग रिव्यू देंगे। सो सब कुछ होगा, आई विल कवर एवरीथिंग इन डिटेल, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अभी के लिए अभी स्नैक्स लेकर के हम लोग बाहर आए हैं। एंड इफ़ यू वांट आप इधर टहल सकते हो, पूरा कैंपस बड़ा है, सो विल शो यू कैंपस लेटर। तो अभी चलो, आज वैसे सॉफ्ट स्किल का एग्ज़ाम था हमारा सेम 2 का, तो सेम 2 का एग्ज़ाम ख़त्म और उसके बाद काफ़ी लोग, अभी रक्षाबंधन आने वाला है तो घर जा चुके हैं, तो काफ़ी लोग अभी घर पे हैं एंड हम थोड़ा सा घूम लेते हैं कैंपस में। सो गाइज, अभी हमने आपको मेस का वीडियो दिखाया एंड दिस इज़ कुकू बाय द वे, मैंने नाम रखा है इसका। सो अभी हमने मेस का वीडियो दिखाया और मेस में आपने देखा अभी हमने स्नैक्स किया है। जस्ट चाउमीन था, मंडे का स्नैक्स। ट्यूसडे को दही भल्ले होते हैं। मुझे सारा स्नैक्स टाइमिंग तो याद नहीं, क्या क्या कब क्या होता है, काटना मत बड़ी। तो सारा स्नैक्स का टाइमिंग तो मुझे याद नहीं, लेकिन जो भी था अभी चाउमीन था। और जो खाने होते हैं ना, जैसे मंडे को इट्स द चिकन फॉर द नॉन वेज लवर्स एंड पनीर और तंदूरी रोटी फॉर द वेज लवर्स, तो उनके लिए वो होता है मंडे को। एंड संडे को जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो अच्छी चीज़ें होती है, वो होता है छोले भटूरे। तो हफ्ते में 2 दिन होता है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है खाना, वो है मंडे को शाम का और संडे को दोपहर का छोले भटूरे। तो मंडे को शाम को चिकन एंड संडे को दोपहर को छोले भटूरे, और फ्राइडे को शाम को भी होता है चिकन। तो दीज आर द थिंग्स। एंड अभी खाना खा करके, मतलब नाश्ता करके हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं एंड अभी शाम को खाना दिखाते हैं। शाम को जो भी हमारा चिकन है वो कैसा है एंड क्या क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। चिकन के 2 पीसेस ही मिलते हैं आपको, बाकी चावल रोटी तंदूरी जो भी है दैट यू कैन टेक एज मैनी टाइम्स यू वांट। इवन व्हाट बड़ी, तो इवन अगर आपको पनीर भी चाहे तो कितने बार भी रिफ़िल करा सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। हम आप आगे और भी सारी चीज़ें आपको डिटेल में शेयर करेंगे। रूम टूर आने वाला है जस्ट आगे ही, या फिर रूम टूर जो आपने देखा वो बढ़िया था। सो दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू बी देयर एंड इट्स गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग।
सो इससे पहले हम डिनर करे चले, हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं केसीसी हॉस्टल का मेन्यू क्या रखा गया है, क्या होता है मेन्यू। तो आपको 4 टाइम खाना मिलेगा, सुबह में ब्रेकफास्ट, फिर दोपहर में लंच, उसके बाद शाम को स्नैक्स एंड देन डिनर। तो 4 टाइम का खाना होता है। जो मेन्यू अभी शेयर कर रहा हूँ मैं आपको स्क्रीन पे, वही दिख जाएगा, वही होता है मेन्यू, सॉर्ट ऑफ वही फॉलो होता है, कोई चेंजेस नहीं होते। माइनर चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम। और जो टाइमिंग होती है ब्रेकफास्ट की वो होती है सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक, आई गेस 7:30 से 9 बजे तक। और लंच का होता है 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक। एंड स्नैक्स का होता है 5 बजे से 6 बजे तक। एंड देन डिनर का होता है आपको 7:30 से लेकर 9 बजे तक। तो ये होती है सॉर्ट ऑफ टाइमिंग। और आपके जो ब्रेकफास्ट होते हैं, लंच होते हैं, इवनिंग होते हैं, डिनर होते हैं, उनमें कुछ कुछ चीज़ें कांस्टेंट होती है। ब्रेकफास्ट में आपको चाय, मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स, ये सारी चीज़ें रोज़ मिलेंगी। बिल्कुल सुबह में सिर्फ चाय मिलता है, कॉफ़ी नहीं मिलता। और मतलब मिल्क, कॉर्नफ्लेक्स, टी रोज़ मिलेगा ब्रेकफास्ट में। और जो अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे संडे को इडली होगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड ट्यूसडे को आपको स्टफ्ड पराठा एंड ऑल। तो या जो मेन्यू में लिखा हुआ वो सारी चीज़ें मिलती हैं, वड़ा, सांभर, ये सारी चीज़ें भी होती हैं अलग अलग दिनों पे। देन लंच में आपको रोज जो भी डिनर एंड लंच है उसमें कुछ चीज़ें कांस्टेंट होती है, जैसे सैलेड आपको रोज़ मिल जाएगा। एंड चावल डिनर और लंच में रोज़ मिलेगा चावल। और कभी कभी दाल मखनी होगा या दाल होगा नॉर्मल। एंड देन कम्स टू द स्नैक्स। स्नैक्स में आपको चाय एंड कॉफ़ी रोज़ मिलेगा। एंड अलग अलग चीज़ें होंगी, जैसे नूडल्स होगा या कभी कटलेट होगा, कभी आपको बर्गर मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और डिनर में आपको वही सिर्फ से आपको कांस्टेंट होगा, सलाद एंड राइस बिल्कुल रोज़ मिलेगा। एंड रोटी मिलेगा मोस्ट ऑफ द डेज। एंड एक दिन होता है आपको तंदूरी रोटी। एंड चिकन होता है, जैसे यहाँ पे लिखा होगा आपको बटर चिकन। तो बटर कुछ नहीं होता, नॉर्मल चिकन होता है, कोई बहुत ज़्यादा टेस्टी और ख़राब भी नहीं होता, तो बीच में होता है। एंड देन कढ़ाई पनीर, कुछ कढ़ाई पनीर नहीं होता, नॉर्मल पनीर होता है। अरहर दाल, शिमला मिर्च, आलू रोटी, राइस, सैलड, गुलाब जामुन। यस, गुलाब जामुन होता है। एंड गुलाब जामुन इज़ द वन विच वी लव। संडे को मोस्ट लोग गुलाब जामुन ही खा के चले जाते हैं और बाहर से खाना खाते हैं, क्योंकि उस दिन का जो खाना है वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ योर मेन्यू। ठीक ठाक है, उतना बुरा नहीं है, अच्छा है। एंड साफ सुथरा होता है खाना, तो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ विल गो टू द डिनर। एंड डिनर में हम अपने फ्रेंड्स से आपको रिव्यू भी दिलाते हैं कि वो उन्हें कैसा लगता है हॉस्टल का खाना। सो लेट्स गो टू द डिनर। 8:01 PM। तो गाइज डिनर का टाइम हो चुका है। एंड जो भट्टी है वो लग चुका है, अपना तंदूरी रोटी फटाफट बन रहा है। तो हम फटाफट जाएंगे और डिनर लेंगे। चिकन है आज, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। कम सो यहाँ हमारा बन रहा है तंदूरी रोटी। यहाँ पे ही यूजुअली बनता है। यूजुअली 2 भट्टियाँ लगती हैं, पर आज है सिंपल 1 भट्टी। सो कम, हियर वी कम। ऑलरेडी काफ़ी लोग यहाँ पे लगे हुए हैं लाइन में। एंड विल टेक द प्लेट, नाइस एंड क्लीन प्लेट हियर वी हैव विथ अस। एंड यहाँ से लेंगे चम्मच। लास्ट टाइम मैंने बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, कि अगर स्नैक्स का टाइम है तो यू विल गेट इट फ्रॉम देयर, और अगर डिनर का टाइम है तो यू विल गेट इट फ्रॉम देयर। कम और लाइन में लगते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सैलड। 1 by 1 हम लाइन में लेंगे। हमारा चिकन सेक्शन होता है वो वहाँ पे होता है, जो कि अभी लग रहा होगा। एंड हम सैलड लेंगे एंड देन 1 by 1 विल कवर अप एवरीथिंग। सो तंदूरी रोटी हम जितना भी चाहे ले सकते हैं, 1 2 3 4, नो restrictions on this. And then we'll have the chawal here. So this is the chawal. A very minimal amount I eat. मैं ये नहीं लेता क्योंकि I'll have the gravy with the पनीर। पनीर भी there is no restriction on that as well. एंड यहाँ पे डाल दो बड़ी रसगुल्ला। सो हमारे साथ है रसगुल्ला। देयर इज़ ऑलवेज अ डेजर्ट ऑन मंडे। कभी रसगुल्ला था, अभी इससे पहले आई थिंक कुछ हलवा वगैरह होता था। एंड वी हैव द चिकन हियर। ऑलवेज हैव द लेग पीस एज आई टोल्ड यू। एंड 1 more, 2 pieces you will get। 2 ही डालना। एंड दैट्स इट। अगर आपको दाल मखनी, इफ़ यू आर वीगन, तो दाल मखनी है, यू कैन हैव। एंड सम चटनी एंड ऑल यू कैन हैव। So this is our food. Now we'll go and eat. बताओ भाई। मोटू भाई। मोटू भाई, this is तुषार, युवराज, my classmate, all of my classmate ना। और ये गौरव, and that's उज्जवल, अभिनव, and that's तुषार, right? समीर। Sorry, समीर and वेदांत। So अभी आपको ये सब भी बताएंगे कि how they like the food of this hostel. Full detail देंगे यार, don't worry. You will have the genuine review of this hostel. So इसमें सारे नॉन वीगन ही हैं क्या?
वीगन कौन है? कोई नहीं। अच्छा, एक वहाँ पे है गौरव। सो तुषार वेदांत से स्टार्ट करते हैं। सो वेदांत, कितने टाइम से रह रहे हो यहाँ हॉस्टल में? 6 महीने हो गए। 6 महीने से। और कैसा लगता है आपको यहाँ का खाना? अच्छा है, ठीक है। ना यू आर एंजॉइंग द चिकन? 3 दिन अच्छा रहता है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। बाकी दिन सैटरडे और संडे खाना बहुत बेकार होता है, जो रिव्यू होता है। सैटरडे संडे को ऐसा क्या होता है जो बेकार लगता है? हम बता नहीं सकते, हम बहुत बेकार लैंग्वेज में बताते हैं। So you basically want them to change the food on Saturday and Sunday. Okay. Here we have the Motu भाई साहब again. हमको तो सब कुछ पसंद है भाई, जो खिलाना है खिला लो। हाँ, ये करेला बीच में था तो तू वो भी बड़े मजे से खा रहा था ना? जितना मिलता है। लेकिन अभी तुम भी क्या एंजॉय कर रहे हो? अभी चिकन तो नहीं पनीर लिया? पनीर चिकन नहीं खाता तू? नहीं वेजिटेरियन। वेजिटेरियन। देन समीर है हमारे पास। आपको क्या अच्छा लगता है, बुरा लगता है? अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है? हाँ। लोग अच्छे लगते हैं और बाकी सब बुरा लगता है। और क्या अच्छा लगता है केसीसी हॉस्टल के बारे में? एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू चेंज? नो No comments. And the topper of our college, युवराज साहा, तुम्हें क्या अच्छा बुरा लगता है? मतलब चिकन और लेग पीस लेके बैठे हैं भाई साहब। अच्छा ये लगता है, बुरा ये लग रहा है। अबे पनीर भी खा रहा है, साथ में चिकन भी खा रहा है, डेडली कॉम्बिनेशन खा रहे हो और बुरा लग रहा है। बताओ टेस्ट कैसा है वैसे, ये बता सकते हो? चिकन का टेस्ट आज बेटर है, बट कभी कभी मसालों का सही मिलन नहीं होता, मीठा लगने लगता है चिकन कभी कभी। सो यू बेसिकली वांट देम टू बी अ लिटिल स्पाइसी, राइट? हाँ स्पाइसी। एंड अभिनव, ये तो वीगन है, तो तुझे पनीर कैसा है वो बता सकता है तू? मेरा पहला दिन है, अच्छा लग रहा है। 8 महीने से रह रहा है, साला बोल रहा है पहला दिन है। ये गलत किया है, तुम बदला लेंगे। एंड वी हैव द उज्जवल हेयर एज वेल। सो उज्जवल भाई साहब, हाँ एग्जैक्टली, लेकिन हम लोग इसी को वीगन कह रहे हैं आजकल, तो चलता है। शाकाहारी कहते हैं। तो तुझे क्या बुरा लगता है? मुझे क्या बुरा लगता है, मुझे सब कुछ यहाँ बुरा लग रहा है। सिर्फ पेट भरने के लिए करता हूँ। बॉडी वॉडी बना रखे हो, पूरा जिम विम जाते हो इसी खाने से? हाँ। एंड गौरव पे एंड करते हैं। द कैमरा मैन, हाँ ये हमारे कैमरा मैन थे। थैंक यू सो मच फॉर शूटिंग ऑल द अदर वीडियोस, रियली हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल। कुछ मिला भी है मेरे को। और ये मैंने जो खाना लिया था, ये वो वाला खाना है गाइज। मैं अपने लिए भी जाके वापस से लूँगा। ये कैमरा पकड़ने के लिए इसने बोला कि मेरे को खाना दे दो। मैंने हड़प लिया। हाँ, सो तुझे कैसा खाना लगता है यहाँ का बाय द वे? अच्छा लगता है। मैंने जहाँ तक सुना है तो सब लोग बोलते हैं कि अदर हॉस्टल से यहाँ इस वाले हॉस्टल का खाना अच्छा मिलता है। हाँ। तो अच्छा ही है। एक्चुअली दैट्स अ जेन्युइन रिव्यू। खाना इन टर्म्स ऑफ खाना, इफ यू एक्चुअली टॉक अबाउट, तो खाना इज़ ओके, कुछ बुरा नहीं है। इस मतलब एवरेज वाला मिडिल वाला लाइन है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर ही रखेंगे, है ना? इतना बुरा भी नहीं है। चिकन मिल रहा है यार, व्हाट एल्स यू नो। बाकी हॉस्टल से अच्छा है, सब कह रहे हैं। सो इन टर्म्स ऑफ फूड, इफ यू टॉक अबाउट, इट्स काइंड ऑफ गुड। सो खाने के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी और जो डिटेल्स है वो मैं आगे शेयर करूँगा। 20 minutes later. सो गाइज, खाना खा के निकले हैं बाहर। अभी हम लोग टहल रहे हैं कैंपस। ये रहा, बारिश हुआ था दोपहर में, आई गेस थोड़ा बहुत शाम को हुआ था। एंड या दिस इज हाउ इट लुक्स, दाब दिया साले ने। समव्हाट साले लाइक जो को दाब दिया तुमने पैर से। ओह। एंड कुछ सा ऐसा है मौसम। सो हम एवरी डे आफ्टर हैविंग आवर डिनर वी गेट आउट एंड घूमते हैं थोड़ा सा कैंपस में। दिस हाउ इट लुक्स करेंटली, गुड। जिटर आ रहा है बड़ा। अभी यहाँ बैठे हुए हैं मस्त, पीछे बड़ा मस्त मौसम हुआ, अभी मस्त हवा चल रहा है, मौसम बहुत अच्छा हुआ है। एंड देयर इज अ डॉग विथ अस लाइक दिस गाइज। अब थोड़ा सा प्यार तो आपके पास आके, हम लोग अभी बीच के पीछे बैठे हुए हैं और आज हमारा मैथ का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। हाँ, सेम ड्रेस, दूसरा दिन इंजॉय कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे, वेदर इंजॉय कर रहे हैं। और हमारे घर जाने का कोई प्लान नहीं है। बाय द वे, आप आगे वीडियो में देखो हॉस्टल और आगे कैसा लगता है। बट दिस इज़ समथिंग विच आई लव अबाउट लिविंग हियर इन द केसीसी हॉस्टल। आप रात को आराम से निकल के शाम को रात आप बैठ सकते हो आके इधर बाहर मस्त। यू कैन प्ले विद द डॉग्स। बिल्डिंग के पीछे। You do whatever you want, right? So now comes the most important part of this series, this hostel, जो है रूम्स। तो मैं अभी 9th फ्लोर पे, अपने 9th फ्लोर पे खड़ा हूँ मैं।
और जो किसी हॉस्टल है उसमें आपको कई सारे वैरायटी ऑफ रूम्स के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें होता है सिंगल रूम, डबल रूम एंड ट्रिपल रूम, और इन तीनों में होता है आपको कूलर एंड एसी का ऑप्शन। इनके जो प्राइसेस है वो मैं आगे शेयर करूँगा। इससे पहले प्राइसेस बताऊँ उसके पहले मैं आपको रूम टूर देता हूँ। जो मेरा रूम है वो 9th फ्लोर पे है, 923 जस्ट बगल में ही है। और मैं आपको अपना रूम टूर देता हूँ। मेरा जो है कूलर रूम है, ट्रिपल शेयरिंग, जिसमें अभी करेंटली हम लोग 2 लोग हैं, तीसरा बंदा नहीं है। मतलब अभी तीसरा जो स्पॉट है वो वेकेंट है। तो अभी हम आपको उसका रूम टूर देंगे। और जो हर फ्लोर है ना वो बिल्कुल एक जैसा ही है, तो कोई फ्लोर डिफरेंट नहीं है। जो 2 फ्लोर हैं वो हैं गर्ल्स के लिए, और उनकी जो एंट्री होती है वो दूसरे साइड से होती है। और जो 7 फ्लोर्स हैं दैट इज़ फॉर द बॉयज़, वो होता है उनका एंट्री दूसरे साइड से। तो हम 9th फ्लोर पे हैं, टॉप 9th फ्लोर ही जो हाईएस्ट है वो 9th फ्लोर है। और अगर आप सोच रहे हैं कि गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता होगा, तो यस, गर्मियों के टाइम पे कॉरिडोर में तो बहुत गर्मी लगती है। बट जैसा हम लोगों ने भी सोचा था कि रूम्स के अंदर भी काफ़ी गर्मी होगा क्योंकि हम 9th फ्लोर पे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रूम्स के अंदर जब कूलर भी चल रहा होता है ना तो काफ़ी चिल सा इन्वायरमेंट रहता है। तो अभी हम आपको अपना दिखाएंगे रूम ले चल के, एंड चलो सो मेरा रूम देखते हैं। सो दिस इज़ माई रूम 923, और हम अभी आपको 923 का टूर देते हैं। सो कम ऑन इन। सो ये हमारा रूम है 9th फ्लोर पे 923, और ये एक कूलर रूम है। तो इसमें मैं एक एक करके दिखाता हूँ आपको पहले से। तो ये ट्रिपल है तो 3 बेड मिल जाते हैं। हमारे जो 2 बेड हैं हमने साथ में जोड़ रखे हैं, मेरा और विशाल का, हम लोग साथ ही थे। तो एंड आपको मिल जाता है 2 ट्यूबलाइट्स वहाँ पे पढ़ने के लिए। और जो ट्रिपल शेयरिंग रूम होता है उसमें टेबल नहीं रखते हैं, बट अगर आप देखोगे जा कर के तो मोस्टली सब लोगों ने कोई ना कोई टेबल जुगाड़ करके लगा लिया हुआ है। तो मेरे रूम में भी एक टेबल है, वहाँ पे हमने भी लगाया हुआ है। एंड दिस इज़ प्रीटी मच द रूम। आपको जो भी रूम है, जैसे ट्रिपल शेयरिंग है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा चार्जिंग प्लग एंड ऑल। तो वहाँ पे आपको अंदर है तो नीचे से लगाना पड़ता है, तो चार्जिंग प्लग मिल जाएगा। मेरे लिए है वो उस साइड है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट द वार्डरोब। और इसमें 2 वार्डरोब है। जो मुझे लगता है ना कि ट्रिपल शेयरिंग रूम्स भी है ना, उनको डबल से ही ट्रिपल बनाया गया है। तो हमारे पास 2 वार्डरोब है। तो जो तीसरा बंदा था अमोक, तो हम लोग इसी में शेयर करके रखते थे कैसे भी। तो आई विल शो यू द वार्डरोब। इट इज़ स्पेसियस। आपको सामान रखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वैसे हमें भी नहीं होता है। हमारे पास कुछ कपड़े हैं, बाकी छोटा मोटा जो स्टफ़ है, पढ़ने वढ़ने की चीज़ें तो हम उधर ही रख लेते हैं बेड पे ही। एंड दिस इज़ माई वार्डरोब। करेंटली ही इज़ यूजिंग दैट वन, आई एम यूजिंग दिस वन। मेरे पास काफ़ी कपड़े पड़े हुए हैं यहाँ पे अभी, एंड कुछ रफ एंड ऑल पड़े हुए हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठंड के टाइम पे आपको मतलब दे दिया जाता है, जब आप केसीसी में आओगे तो हॉस्टल में आपको एक ब्लैंकेट दिया जाता है जो गर्मियों में ठंड में यूज़ कर सकते हैं आप। बाय द वे मैंने एक चीज़ और नहीं बताया आपको, किसी में आपको डॉर्मेट्री का ऑप्शन भी है। तो डॉर्मेट्री में 10 लोग रहते हैं और वो एयर कंडीशनड है, तो उसकी प्राइसेस भी ट्रिपल शेयरिंग रूम के बराबर ही हैं। सो दिस इज़ द वार्डरोब। एंड वहाँ पे भी थोड़ा स्पेस है, तो कुछ अगर वहाँ पे रखना चाहें आपके लगेज एंड ऑल, तो दैट यू कैन पुट देयर। एंड दिस इज़ अ मिरर एंड द वॉश बेसिन है। एंड हमारे कुछ हैंड वॉशेस एंड ऑल पड़े हुए हैं यहाँ पे। एंड दिस इज़ द मिरर प्रीटी मच। एंड हमने वहाँ पे अपने ब्रशेस रखे हुए हैं। एंड नाउ लेट्स मूव इनसाइड द वॉशरूम। सो दिस इज़ अ वॉशरूम। लेट मी शो यू वॉशरूम का स्टाइल क्या है। तो किसी के सारे जो वॉशरूम्स हैं, सारे रूम्स के अंदर अटैच्ड वॉशरूम मिलता है। एंड जो वॉशरूम है वो वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम है, और आपको गीज़र मिलेगा। तो सारे रूम में जो है आपको एक गीज़र मिल जाएगा, क्योंकि गर्मियों के ठंड के टाइम पे बहुत ठंडा पानी आता है, तो इट्स इम्पॉसिबल कि आप ठंडे पानी से नहाओ। तो देयर इज़ अ गीज़र। अभी भी अगर आप चलाना चाहो तो चला सकते हो, बट ये यहाँ से ऑन होता है। बाय द वे आई शो यू, ये ग्रीन। सो दिस इज़ इट। एंड केसीसी के जो भी आपके कमोड हैं वो जेट स्प्रे नहीं होता, उसमें इनबिल्ट वाले जेट स्प्रे होता है ये। सो दैट्स इट। आपको बाल्टी भी दिया जाता है एक, लेकिन मोस्टली सब लोग अपना अपना बाल्टी खरीद के ले आते हैं जगत फार्म से। और एक छोटा सा स्पेस होता है टू कीप योर शैम्पू एंड ऑल। तो मैंने यहाँ पे अपनी शैम्पू रखी हुई है, ये ट्रेसेमी है आई गेस, एंड मेरा फेस वॉश एंड ऑल। एंड आपको शावर मिल जाता है, जो कि 9th फ्लोर पे है तो थोड़ा प्रेशर कम रहता है। सो एंड 2 आपको मिल जाते हैं नल, जिसमें से एक होता है गीज़र का पानी देता है, गर्म पानी। लेकिन नॉर्मली अगर गीज़र नहीं चल रहा है तो नॉर्मल पानी ही आएगा इसमें से। और दूसरा वाला आ जाता है नॉर्मल वाटर।
एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो इसके लॉक करने के जो ये हैंडल है ना, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। नॉर्मल वाले क्यों नहीं लगाते, ये क्या तरीका है? इससे मेरे हाथ कट चुके हैं 1-2 बार। एंड दिस इज़ द टेबल जो बहुत गंदा पड़ा हुआ है, तो इधर मत देखो, क्योंकि इधर से कूलर से ना गंदी सब उड़ते रहते हैं, धूल एंड ऑल, तो वो पड़ जाता है आकर यहाँ पे। मैंने अपने यहाँ पे कुछ बुक्स रखे हुए हैं। एंड देयर इज़ अ बैल्कनी इन ईच रूम, सब रूम में एक बैल्कनी मिलेगा। हमारे बैल्कनी से कुछ और दिखता है, अगर वेस्ट में है तो कुछ और दिखेगा, ईस्ट वाले बैल्कनी में कुछ और दिखेगा। हमारे बैल्कनी से क्या दिखता है वो दिखाते हैं आपको। सो दिस इज़ इट। आपके छोटे बहुत जो कपड़े वपड़े आप धुलते हैं तो वो आपको यहाँ पे टांग सकते हैं। यहाँ पे हमने जैसे धुल के टांगे हुए थोड़े बहुत टी शर्ट एंड ऑल। एंड दिस इज़ योर कूलर। तो कूलर जो है इंटीग्रेटेड है यहाँ से, जिसमें से पानी जाता है इसके अंदर। एंड इट इज़ प्रीटी मच द सेम। एक पीछे हमारा हॉस्टल बन रहा है, अगर आप देखें तो आई थिंक वो हॉस्टल ही बना रहे होंगे कुछ तो। एंड यहाँ से GL बजाज भी दिखेगा आपको अंदर। मैं दिखाता हूँ आपको GL बजाज। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम माई बैल्कनी। अच्छा है। एंड यस, सो दिस इज़ इट। बाकी अभी आपको और दिखाते हैं क्या क्या और अच्छी बातें हैं इस रूम के। तो जो हॉस्टल रूम में है उसमें वाईफाई की एक बड़ी बात है। तो क्या वाईफाई हमें अच्छा मिलता है? तो किसी में वाईफाई जो है वो अनलिमिटेड है, मतलब आप जितना वाईफाई यूज़ कर सकते हैं करिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और हम अभी आपको दिखाएंगे कि जो हमारा वाईफाई है उसकी स्पीड क्या है। तो मैं अभी स्पीड टेस्ट करता हूँ आपके सामने ही वाईफाई की। आप हमारे स्क्रीन पे देखिए, हम स्पीड टेस्ट करते हैं वाईफाई की। सो आई शो यू जस्ट क्विकली कि हमारा जो है KCC हॉस्टल से कनेक्टेड है। यू कैन सी दैट, यस KCC हॉस्टल लिखा रहेगा। एंड नाउ विल रन द स्पीड टेस्ट। दैट्स द स्पीड ऑफ KCC हॉस्टल। अच्छा होता है अगर आप इंटरनेट ब्राउज़ कर रहे हो या ऑनलाइन कुछ देख रहे हो या कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम। आपको अनलिमिटेड इंटरनेट है, वायरलेस है, एंड यू विल गेट अनलिमिटेड, मतलब रात भर चलाओ दिन भर चलाओ, नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन दैट। आप जब हॉस्टल के अंदर आओगे तो आपको इसके सर्वर पे रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो आप वार्डन को अपना नाम एंड रूम नंबर सेंड करोगे तो एक ID बन जाएगी आपकी, तभी आप साइन इन कर पाएंगे इस हॉस्टल के इंटरनेट पे, वाईफाई पे। तो ये स्पीड है 14 MB/s और अनलिमिटेड है, तो यार क्या चाहिए, बेस्ट है। बाकी अगर आपको रूम में कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ कमी हो गई ज़्यादा बेसी जो भी है, तो वो अगर सॉल्व कराना है तो वो भी हॉस्टल के डायरी होती है नीचे, तो वहाँ पे आप अगर कंप्लेंट लिखेंगे। तो हमारा रिसेंटली मिरर लाइट ख़राब हो गया था, तो हमने कंप्लेंट लिखा तो वो अभी ठीक हो गया, आज ही मतलब ला के चेंज कर दिया। बाकी पावर कट, यस बहुत होता है, पावर कट KCC हॉस्टल में बहुत होता है। और कई बार जल्दी पावर कट होता है तो आता जाता रहता है, कई बार कट जाता है तो रात भर चला जाता है, तो विल रियली फेस प्रॉब्लम विद दैट एज वेल। कूलर ठीक काम करता है, नो प्रॉब्लम। पंखा भी है ऑफ कोर्स। एंड दिस इज़ प्रीटी मच द सेम। हम आपको अब सिंगल रूम दिखाएंगे, उसमें भी देखेंगे कितना स्पेस होता है। और हाँ, जो अगर AC रूम है तो ट्रिपल रूम जैसा सेम कोई चेंज नहीं होगा। आपको विंडो में AC मिल जाएगा बस यहाँ पे। तो अगर AC रूम है तो वो आपको विंडो AC, मतलब बस वहाँ पे एक विंडो AC लगा रहेगा, दैट्स योर AC रूम, दैट्स इट। और इनके जो प्राइसेस हैं हम आगे शेयर करेंगे, उससे पहले हमको सिंगल रूम और डॉर्मेट्री दिखाएंगे। सो दिस इज़ प्रीटी मच माई रूम। एंड आपको यस डस्टबिन में मिल जाता है, वहाँ पे डस्टबिन रखा हुआ है एक छोटा सा। एंड यस अनदर थोड़ा उधर का दीवार ख़राब हो गया तो वो हम ठीक करा लेंगे बाद में। बाकी आपको क्लीनलीनेस की बात करें तो हाँ, रूम आपको हफ्ते में 2-3 दिन तो क्लीन हो ही जाएंगे। रोज़ आते हैं आई गेस वो क्लीन करने वाले तुम्हारे स्वीपर्स, बट हम लोग मना कर देते हैं कभी कभी, क्योंकि क्लीन रहता है मोस्टली, तो नहीं कराते। तो हफ्ते में 2-3 दिन वो क्लीन आप करा सकते हैं। वॉशरूम भी क्लीन कराने के लिए आते हैं बाहर से ही। तो दैट्स ऑल, दिस इज़ अबाउट माई रूम एंड आई विल शो यू द अनदर रूम। टू द सिंगल रूम 907। दिस इज़ सहज का रूम। क्या मस्त रूम बना रखा है भाई साहब आपने। एंड ये भी कूलर है ना, हाँ यहाँ से कूलर है। यस। तो इसका चार्ज क्या पे करते हो सहज? 1,35,000 पर 10 मंथ। और हाँ तो सिंगल रूम में तुम्हारा मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता? नहीं। सो दिस इज़ अ सिंगल रूम, प्रीटी मच काफ़ी स्पेसियस नहीं होता, बट इट्स जस्ट नॉर्मल। तो दिखा रहा है गंदा से एकदम। अगर फ्लोर स्ट्रक्चर की बात करें KCC की, तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम द एलिवेटर है, एंड सीढ़ी होता है KCC में, या तो आप सीढ़ी से आ सकते हैं, लेकिन सीढ़ी से कौन ही आएगा। तो एलिवेटर, 2 एलिवेटर है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ। सो दैट्स द एलिवेटर। उससे पहले मैं देखता हूँ, ये यहाँ से छोटा सा स्टोरेज एरिया है। आई थिंक इसमें सारे बेड एंड ऑल होते हैं, जो एक्स्ट्रा या फिर टेबल वेबल होता है वो रखा जाता है यहाँ पे। एंड देन कम्स योर एलिवेटर है।
और मोस्ट ऑफ द टाइम ये ख़राब ही रहते हैं, मतलब अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है इनके, तो ठीक है काम चल जाता है हमारा इससे। एंड दिस आर द 2 एलिवेटर्स, दिस इज़ द 9th फ्लोर, तो इससे सिर्फ नीचे जा सकते हैं, इससे ऊपर तो आप जा नहीं सकते। तो दैट्स योर एलिवेटर एंड देन कम्स योर रूम्स। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर हर फ्लोर पे आपको यहाँ पे एक स्टडी रूम मिल जाएगा, तो अगर आप अकेले पढ़ना चाहते हैं तो वार्डन से चाबी लेके आप इसमें आराम से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे होता है वो डस्टबिन एंड ऑल, जो आप रखना चाहें, ये वाटर अगर फायर वायर लग गया तो उसके लिए। एंड दिस इज़ द 901 रूम, एंड यहाँ से स्टार्ट होते हैं रूम्स। एंड रूम्स आपके स्टार्ट होते हैं सारे ये डबल ट्रिपल ऐसे सारे रूम्स हैं। एंड दीज आर द रूम्स लाइक, एंड देन कम्स दिस कॉरिडोर एरिया है। सो दिस इज़ इट। यहाँ से आपको 9th फ्लोर से ऐसे दिखता है कुछ व्यू, एंड दिस इज़ द 9th फ्लोर राइट देयर। नीचे कुछ काम चल रहा है आई गेस, एंड दिस इज़ इट। उसके बाद आता है आपका इस एरिया, एंड अगर इधर आते हैं तो हर जगह पे कैमरा एंड ऑल मिल जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इससे। एंड देन कम्स द वाटर कूलर है, यहाँ पे भी कैमरा लगा हुआ है एंड वाटर कूलर यहाँ पे है, तो पानी बहुत ही ठंडा आता है, अभी भी चल रहा है ये। सो या दिस इज़ इट। एंड इस साइड अगर हम चलें तो इधर है सिंगल रूम्स एंड डबल ट्रिपल रूम भी। तो इस साइड है आपका सारे डबल या ट्रिपल रूम्स, एंड दीज आर द सिंगल रूम्स है। ये सिंगल रूम्स हैं, इनके 2 सिंगल रूम अगर ऐसे है तो 1 वॉशरूम होता है यहाँ पे कॉमन। एंड मूविंग इनटू दिस एरिया, जैसे ये दोनों सिंगल रूम है तो ये एक कॉमन वॉशरूम है। और एंड में अगर हम आते हैं तो इधर होता है सिंपल एक सिंगल रूम है, बस उसका 1 वॉशरूम है। एंड दिस इज़ द डॉर्मेट्री। सारे डॉर्मेट्री बंद हैं इस टाइम पे, ये डॉर्मेट्री है क्योंकि डॉर्मेट्री अभी सारे रूम्स में ही लोग हैं, डॉर्मेट्री का शायद ज़रूरत नहीं पड़ता, तो वो अभी बंद है। एंड यहाँ से अगर ऊपर जाते हैं तो यस ये बंद है। सो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लोर। और सारे फ्लोर सेम है, लड़कियों के हो या लड़कों के सब सेम है, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। So now let's discuss the price of each and every room that are here in KCC hostels। उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने डॉर्मेट्री कवर नहीं करा हुआ है, क्योंकि डॉर्मेट्री इस टाइम पे आई थिंक सारे बंद हैं, एंड कोई भी डॉर्मेट्री में रूम नहीं लेता है यूजुअली। अगर आप लास्ट में आओगे तो फील होगा अगर सारा रूम, तो टेम्पररी आपको डॉर्मेट्री दे दिया जाएगा, उसके बाद फिर आप वापस से कोई ना कोई रूम में शिफ्ट हो जाओगे। तो डॉर्मेट्री का बेसिकली वही होता है कि 10 रूम होते हैं, सबका अलग अलग वार्डरोब होता है। इनफैक्ट 6 और 7 फ्लोर पे जो डॉर्मेट्री है उसमें वार्डरोब भी नहीं है अलग अलग, तो और उसमें 2 वॉशरूम होते हैं, तो इट्स जस्ट सेम। आप कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वही है, ज़्यादा मतलब बड़ा रूम एंड या 10 बेड्स। नाउ विल डिस्कस द प्राइसेस ऑफ ईच एंड एवरी रूम। स्टार्टिंग आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जो भी KCC हॉस्टल का प्राइस, वही होता है प्राइस, और हम यहाँ पे बता देते हैं एक एक करके। सो आपको मिलता है जो भी प्राइस 1 साल लिखा होता है वो बेसिकली 10 मंथ्स का होता है, तो 10 मंथ्स का होता है। एंड जो स्कीम है इंस्टॉलमेंट स्कीम और मतलब 6 मंथ्स का, 5 मंथ्स का या 10 मंथ्स का, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एंड हम बताते हैं आपको सिंगल रूम अगर लेते हैं AC वाला तो वो होगा 1,50,000 रुपये और 5,000 रुपीज़ सिक्योरिटी, जो कि एंड में अगर आप जब छोड़ रहे होंगे तो उस टाइम पे 5,000 रुपीज़ आपको मिल जाते हैं। सिंगल ऑक्यूपेंसी अगर कूलर लेंगे तो होगा 1,25,000 का, डबल AC लेंगे तो वो 1,20,000, डबल ऑक्यूपेंसी अगर कूलर लेंगे तो वो 1,00,000, ट्रिपल AC लेंगे तो वो 1,05,000 उसका वो हो जाएगा आपका सिक्योरिटी। एंड ट्रिपल कूलर लेंगे तो 85,000, जो कि मेरा है, तो इस रूम का चार्ज है 85,000 रुपीज़ फॉर 10 मंथ्स एंड 5,000 सिक्योरिटी, जो कि एंड में आपको वापस मिल ही जाता है। डॉर्मेट्री का भी चार्ज होता है 85,000 रुपीज़। डॉर्मेट्री का जो होता है वो AC रूम ही होता है डॉर्मेट्री में, डॉर्मेट्री नॉन AC नहीं होता है, क्योंकि 10 लोग होंगे तो केओस हो जाएगा यार, तो उसमें तो AC ही बनता है। सो या दैट्स इट। एंड अगर बात करें गर्ल्स के इन एंड आउट टाइम्स की, तो आई थिंक 10 बजे के बाद लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, या बाहर हैं तो उन्हें 10 बजे से पहले या 9 बजे से पहले अंदर आना होता है। एंड गर्ल्स का जो फ्लोर है वो 2 है, उनका एंट्री दूसरे साइड से है और हमारा एंट्री दूसरे साइड से है। एंड जो कॉमन मेस है वो तो ऑफकोर्स गर्ल्स एंड बॉयज़ साथ ही बैठ के खाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये सारे रिस्ट्रिक्शन है, ज़्यादा कुछ रिस्ट्रिक्शन है नहीं, आप बड़ा चिल एनवायरनमेंट है यहाँ पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट put it in the comment section, हम वहाँ पे क्लियर कर देंगे। So these are the prices and charges, and yeah, that's it. And any doubt just put it in the comment section. Guys, अभी हमारा जो है लॉन्ड्री में कपड़ा देने जा रहे हैं अपना। ये देखो, ये मेरे इतने सारे कपड़े हैं, वो उधर अपना काउंट कर रहा है। So लॉन्ड्री वाले भैया आ गए हैं, वीक में 2 बार आते हैं जैसे कि मैंने बताया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू गिव आवर क्लोथ्स टू द लॉन्ड्री। हमारा कितना था? हमें बेसिकली काउंट करके और फिर एक पेज पे लिख के देना होता है उनको,
उनके फिर रजिस्टर होते हैं, उसमें एंट्री कराना होता है। मैं नीचे चल के दिखाता हूँ आपको एंड मैं अपना थोड़ा कपड़ा काउंट कर लेता हूँ। दिस इज़ ऑल आई हैव 1 लोअर, 2 लोअर्स, there's 1 pair of jeans and 9 t-shirts I have. 9 t-shirts है मेरे and 1 शर्ट। सो बेसिकली हमें सारा काउंट करके और किसी एक बड़े चादर और जो भी है आपके पास उसमें बांध करके और रखना होता है। 10 में नहीं उनको उसको नहीं रखना। टॉवेल दे दूँ क्या, पर चलो छोड़ो। एक सेकंड में चेक करता हूँ, मे बी आई हैव समथिंग इन माय वार्डरोब। ये तो धुले थे, ये पिछली बार के आए हुए थे, ये भी सही है। यू नो हाउ डू वी फाइंड आउट कि कौन से कपड़े देने हैं? वी जस्ट स्निफ इट, है ना? दैट्स द ओनली वे। सो आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग एल्स। मैं ऐसे ही कपड़ा रखता हूँ बाय द वे, मम्मी हमेशा बोलती। हाँ, हाफ पैंट नहीं वो तो पहनता हूँ ना, मेरे पास और नीचे है। तो या दैट्स ऑल। अभी हम जाकर के ये सारे कपड़े देंगे, उनको एंट्री करेंगे। 29 हाईएस्ट जा रहा है ना? हाईएस्ट लास्ट टाइम आई थिंक 25 दिया था हम लोगों ने कंबाइन। तो आपके रूम नंबर लिखने होते हैं एंड यू जस्ट राइट द नंबर ऑफ क्लोथ्स यू हैव। सो 29। अगर आप चाहें तो स्पेसिफिकली ये लिख सकते हैं कितने हैं। तो अभी चलो लेके चलते हैं। धुले हुए कपड़े एंड ये जो है लेके जाने। दैट्स द रजिस्टर जहाँ पे आपको एंटर करना पड़ता है। दिस इज़ फॉर द गर्ल्स बाय द वे, बॉयज़ का अलग है। कहाँ चले गए भैया ब्रो? भैया काउंट कर लो, देखो 25 29 थे ना इस बार। सो दे बेसिकली काउंट इट टू मेक श्योर कि हाँ उतने ही नंबर ऑफ कपड़े हैं, और देन वापस लेके आएंगे तो आप मिला सकते हैं वहाँ पे। कितने हैं टोटल? हाँ 29। बट ये दिस इज़ फॉर द गर्ल्स लिखा है इसमें। मैं यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ दैट वी हैव टू डू। आज का कहाँ है? 17 अगस्त है ना? विशाल लिख देते हैं। 9 2 3 29। That's it. We are done. That's it. कपड़े दे दिए और वीक में 2 बार आते हैं, तो अब अगली बार आई थिंक 4 दिन बाद या 5 दिन बाद आएंगे तो वापस ले लेंगे। और अभी तो शाम के टाइम हो रहा है, शाम के टाइम आते हैं नाश्ता करके। 2000 years later. अभी मैं जा रहा हूँ। मेरा लॉन्ड्री में जो कपड़ा दिए थे 2-3-4 दिन बाद वापस आ चुका है धुल के। सब प्रेस करके होता है। तो चलो अभी रिसीव करते हैं, लेते हैं एंड आपको दिखाते हैं कि कैसे लॉन्ड्री में धुल के क्लीन होता है या नहीं होता है। तो दिखाओ। दिस इज आवर केसीसी's एंट्री गेट। ये 923 एंड लेट मी साइन। 29 थे इन टोटल लास्ट टाइम एज यू नो। 923 ये नंबर लिखो, कपड़े लिखो, साइन कर दो। कहाँ है वो साइन करने वाला? हाँ ये साइन कर दो बस यहीं पे। सो वी हैव साइंड इट। नाउ दिस इज़ माई क्लोथ्स। दिस इज़ आवर केसीसी का एंट्री गेट बाय द वे, पिछला। Take your clothes. काउंट करो तो 29 है कि नहीं? चल काउंट कर। 29। हाँ। सो दिस इज़ हाउ यू गेट इट। अरे यार, तो क्या है, धोई ऐसे गंदा है ऐसे। गंदा प्रेस व्रेस करके देते हैं, कभी कभी क्लीन होता है, कभी कभी नहीं होता है क्लीन। एंड चलो बढ़िया। और एक काम जो करते हैं वो हमेशा मुझे अच्छा नहीं लगता। सारे
जो शर्ट होगा जो भी वहाँ पे सब आपके रूम नंबर्स लिख दिए जाएंगे। इसमें कैसे लिखेंगे, काला है तो। इसमें देखो यहाँ पे होगा कहीं 923 17 18 27 28 29 ये हाँ हो गया ना। चलो मेरे 9 टी शर्ट्स थे तो आई हैव टू चेक ऑन दैट। सो दिस इज़ इट, दिस वाज अबाउट द लॉन्ड्री। अब आगे दिखाते हैं आगे। दिस वाज ऑल अबाउट द लॉन्ड्री। तो ये वाला सेक्शन है, आपको जिम दिखाते हैं हम केसीसी का। हमारे केसीसी हॉस्टल में जो भी फ़ी पेमेंट करते हैं आप, उसमें जिम भी इंक्लूडेड होता है। और ये है हमारा जिम, जस्ट मेस के अपोजिट जिम है। और जो टाइमिंग है वो गर्ल्स के लिए 5:30 से 6:30 और 6:30 से 9 बजे तक बॉयज़ करते हैं। तो लेट्स कम इन। अभी लगता है रिसेंटली इसको सैनिटाइज़ करा हुआ है, तो हम आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाते हैं इसमें जो भी है। एक डिसेंट सा जिम है। इफ़ यू आर अ बॉडी बिल्डर और आपको मतलब जिम में इंटरेस्ट है तो दिस जिम विल डू वेरी फाइन टू यू। मैं शुरू में जिम आता था और मैंने सारी मशीनें यूज़ कर रखी हैं यहाँ पे, तो मेरे को आइडिया कौन सा बढ़िया कौन सा ख़राब है, क्या कमी है। लेकिन मैं अभी करेंटली जिम में नहीं आता हूँ क्योंकि करेंटली आई एम गोइंग फॉर द जिमनास्टिक्स, तो जिमनास्टिक क्लासेस कर रहा हूँ मैं अभी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बाइसिकल। सो हेयर विल हैव द बाइसिकल, 2 है और अच्छा खासा चल जाता है। मैं चला के दिखाता हूँ। सो इफ़ यू वांट टू डू सम कार्डियो एंड ऑल, तो यू वॉन्ट गेट एनी ट्रेडमिल हेयर इन द जिम। सो या bicycle works fine, and push this to stop. So this is the bicycle section. The another one here, the Smith machine. Whatever you call the muscle targeted, you can train your back and your shoulders with this. ये मशीन भी काफ़ी काम करता है एंड द मैक्सिमम वेट जो है इसमें वो है 110 kgs ऑलमोस्ट. तो ये मशीन है और ये अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैंने यूज़ करा हुआ है. देन कम्स द बेंच. तो बेंच प्रेस करना है, चेस्ट प्रेस करना है और एनी अदर एक्सरसाइजेस यू वांट टू डू रिलेटेड टू योर चेस्ट एंड बैक. सो दिस बेंच यू कैन यूज़. और ये ऑफ कोर्स इंक्लाइन कर सकते हैं हम इसको. सो एंड देयर इज़ ओनली वन बारबल हेयर इन द जिम. तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है जब शाम के टाइम पे भीड़ हो जाता है ना जिम में, कई बार काफ़ी लोग आ जाते हैं, तो उस टाइम पे देयर इज़ जस्ट वन बारबल. तो वेट करना पड़ता है दैट अदर पर्सन विल फिनिश देयर रेप्स एंड देन यू विल यूज़ द बारबल. सो देयर इज़ जस्ट वन बारबल जो कि 10 kgs का वेट है. और जो द हाईएस्ट वेट है इस जिम में किसी जो प्लेट्स के, वो है 25 kgs. ये 20 kgs के लगे हुए हैं. देन कम्स दी बटरफ्लाई मशीन. और ये है बटरफ्लाई जिस पे आप कोर्स चेस्ट ट्रेन कर सकते हैं, बैक ट्रेन कर सकते हैं और जो जो आप करना चाहें. तो या दिस ऑल्सो वर्क्स फाइन, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड इस पे भी मैंने काफ़ी ट्रेनिंग करी हुई है. अब वापस से मैं रिजॉइन करने वाला हूँ जिम कुछ दिनों में. एंड दिस द लेग मशीन, द लेग स्मिथ, ये वर्क नहीं करता है. इसका केबल टूटा हुआ है. अगर यहाँ पे इफ़ यू सी, इसका जो है केबल टूटा हुआ है. तो ये लंबे समय से टूटा हुआ है, बट वी कैन रिक्वेस्ट द वार्डन, वो फिक्स करवा देंगे. बट ये अभी काम नहीं करता है. देन हेयर कम्स द अनदर मशीन योर शोल्डर्स एंड ऑल ट्रेन करने के लिए. दिस इज़ ऑल्सो फाइन. अभी सैनिटाइज करा हुआ है तो बड़ा अच्छा अच्छा खुशबू आ रहा है यहाँ पे. सो दिस इज़ फॉर योर शोल्डर, यू कैन ट्रेन योर शोल्डर हेयर एज वेल. एंड यहाँ पे हमें मिल जाते हैं सारे डम्बल्स. सारे डम्बल्स लाइन से रखे हुए हैं यहाँ पे. जो हाईएस्ट वेट है यहाँ पे डम्बल्स का वो है 15 kg. तो आई थिंक ये 10 kg वाले हैं डम्बल. जो 15 kg का है वो भी ये है, ये रहा. सो दिस इज़ अ 15 kg डम्बल. तो उठ नहीं रहा मैं से अभी. सो दिस इज़ अ 15 kg डम्बल. देयर आर टन्स ऑफ डम्बल्स. तो 7.5, 5, 2, 4, 3, 2 नहीं है, 3, 4 एंड 10 एंड 15 kgs के नंबर. आपको प्लेट्स छोटे छोटे काफ़ी मिल जाते हैं. दिस इज़ फॉर योर if you want to train your biceps, so you can use this.
और आपको अनदर बेंच यू कैन इंक्लाइंड वाले एंड स्ट्रेट बेंच. सो दिस आर ऑल यू विल गेट इन द जिम. और ज़्यादा कुछ नहीं है. कुछ पोस्टर्स लगाए हुए हैं यहाँ पे जैसे 4 simple rules. Never go 3 days without exercise. Walk at least 3 days in a week. Never miss a Monday. Never give up. Never give up. There is a Messi poster here as well. Messi भाई सब क्या कहते हैं? Your body will not change if you don't learn. Build a strong mind. So that's all you will get in the gym. एक decent सा जिम है, काफ़ी कुछ है. और जो टाइमिंग से मैंने बता ही दिया, you will get 5:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक फॉर द गर्ल्स एंड 6:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक, कभी कभी 9:30 बजे तक बच्चे ट्रेन करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स. और या इट्स अ डिसेंट काइंड ऑफ अ जिम. आपको AC भी मिल जाता है बाय द वे, एक. एंड दूसरा, करेंटली ये चल रहा है. इससे पहले ये AC चल नहीं रहे थे. सो या दिस इज़ ऑल अबाउट द जिम. अगर आप जिम लवर हैं एंड यू आर थिंकिंग वेदर देयर इज़ अ जिम इन KCC और नॉट, सो येस देयर इज़ अ जिम इन KCC एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इट. कुछ मशीनें काम करती हैं. ओह, एक चीज़ तो भूल ही गया, द केबल मशीन. Here we have it, केबल. सो या यहाँ पे भी काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स हो जाती हैं. आपको चेस्ट के लिए ट्रेनिंग करना है तो वो हो जाता है. आप ट्राइसेप्स के लिए ट्रेन कर रहे हैं वो हो जाता है. वो वेट काफ़ी ज़्यादा लगा रखा है. तो दिस इज़ ऑल्सो गुड. आप चेस्ट के लिए ट्रेन कर सकते हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, जो भी है. सो या द केबल मशीन इज़ हेयर एज वेल. कुछ रखे हुए हैं आपको अगर इस पर जंप एंड ऑल करना है, लेग वर्कआउट एंड ऑल. सो दैट ऑल्सो यू कैन डू इट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जिम एंड विल शो यू द नेक्स्ट सेक्शन वेरी सून. तो इस वाले सेक्शन में हम आपको घुमाते हैं अपने कॉलेज का कैंपस. कैंपस जो है काफ़ी ब्यूटीफुल है. इफ़ विल टॉक अबाउट इन नोएडा एरिया, इन नॉलेज पार्क एरिया, तो कंपेयरिंग टू ऑल द अदर कॉलेजेस एंड हॉस्टल्स, मुझे पर्सनली KCC हॉस्टल का जो है कैंपस अच्छा लगता है. KCC कॉलेज का, बेसिकली ये कॉलेज का कैंपस है क्योंकि हॉस्टल हमारा कॉलेज के अंदर ही तो है. सो अभी हम पार्किंग जो एरिया है, बाइक अगर आप रखते हैं तो यू कैन पार्क है, तो पार्किंग एरिया में खड़े हैं. और अभी हम चलते हैं उधर कैंटीन की तरफ. उधर पीछे जो है सेक्शन काफ़ी ग्रीनरी मेंटेन करा हुआ है, तो हम उधर चलते हैं. लेट्स गो. और ये तो पार्किंग एरिया था. अभी हम बेसिकली अभी नाश्ता करके निकले थे. आज दही भल्ले थे, दैट यू डेफिनेटली हैव सीन इन द वीडियोज़ और फोटोज़ में. और नाश्ता करने के बाद हम निकले तो सोचे आपको कैंपस भी घुमा देते हैं, क्योंकि कैंपस घुमाना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ना. क्योंकि अगर आप यहाँ रहते हैं 4 साल तो डेफिनेटली आप 4 साल या जितने भी टाइम के लिए आप रहोगे तो चिल करने के लिए यू नीड अ गुड इन्वायरमेंट अराउंड यू. तो इस कैंपस का जो है माहौल काफ़ी चिल और मस्त रहता है, बहुत अच्छा रहता है. सो बेसिकली यहाँ पे आप रहते हैं तो आराम से, जैसे हम लोग कभी कभी खाना खाने के बाद, कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ बैठ जाते हैं, खाना खा के आते हैं और यहाँ पे मस्त बैठते हैं, चिल करते हैं, दोस्तों के साथ बैठ के बातें करते हैं. अगर आपके पास कोई गर्लफ्रेंड है तो या दैट्स द राइट प्लेस फॉर यू कैन सिट देयर एंड यू कैन डेफिनेटली चैट विथ योर गर्लफ्रेंड. या
एंड अभी चलेंगे आगे। ये आप देख रहे हो क्या मस्त पेड़ लगाए हुए हैं इन लोगों ने, ग्रीनरी काफ़ी अच्छे से मेंटेन करते हैं लोग, और मेंटेनेंस इज़ ऑल्सो रियली नाइस एंड दैट आई रियली लव अबाउट दिस कॉलेज। एंड आगे चलेंगे, आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दैट आई एम गोइंग टू शो। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन द वीडियो, जो कि ऑफकोर्स अगर आप यहाँ हैं तो आप स्पोर्ट्स भी खेलेंगे, एंड फॉर स्पोर्ट्स देर इज़ अ वॉलीबॉल। तो द वॉलीबॉल का कोर्ट है यहाँ पे बच्चे अदर साइड, ये लोहे का जो ग्रिल है उसके अदर साइड, वहाँ वॉलीबॉल खेलते हैं बच्चे। एंड ये हमारा है बास्केटबॉल के लिए, जो ये वाला सेक्शन है हमारा वो बास्केटबॉल के लिए है। और यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, यस, लेकिन क्रिकेट मोस्टली यहाँ पे कम खेलते हैं लोग। जो नेट लगे हुए हैं ना, 3-4 नेट लगे हुए हैं, तो यहाँ पे क्रिकेट कम खेलते हैं। और जो क्रिकेट है वो पीछे जो बीटेक बिल्डिंग है हमारा कॉलेज का, उसके पीछे खेलते हैं क्रिकेट, तो उस साइड खेलते हैं क्रिकेट। और यहाँ पे बहुत ही रेयरली खेलते हैं, कभी कभी हम लोग नाइट में जो बास्केटबॉल का कोर्ट है उसमें भी कभी कभी खेल लेते हैं। और देयर इज़ अनदर सेक्शन है, उसमें भी अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहें खेल सकते हैं। सो वो रहा, ये 3-4 आपके लिए स्पोर्ट्स सेक्शंस भी हैं, आप यहाँ पे अपना मस्त चिल कर सकते हैं, खेल सकते हैं। यहाँ कार वार पार्क होती है, अगर कॉलेज में आते हैं जो भी लोग गाड़ी से, कार से, या टीचर्स आते हैं कार हॉल से, सो दे पार्क देयर कार है। और आगे वो रहा हमारा कैंटीन, जो कि कैंटीन सेक्शन में आप स्किप करके देख सकते हैं डायरेक्ट, उसका वीडियो वहाँ पे है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉलेज। काफ़ी अच्छा सा माहौल होता है। इस टाइम पे आपको कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए वो ख़त्म हुए हैं, और काफ़ी लोग दे हैव वेंट बैक टू देयर होम, क्योंकि रक्षाबंधन है 2 दिन बाद, तो काफ़ी लोग घर जा चुके हैं। एंड इस टाइम पे देयर आर वेरी लेस पीपल हेयर इन द कॉलेज। मेस में भी काफ़ी कम लोग दिखेंगे इस टाइम पे। वैसे केसीसी हॉस्टल इस टाइम पे ऑलमोस्ट फुल है। तो चलो आपको अभी बीटेक बिल्डिंग के उस साइड ले चलते हैं, पिछले साइड, और फिर दिखाते हैं। इनफैक्ट हम आगे से चलेंगे, क्योंकि इधर भी एक चिल एरिया है, तो वो भी आपको दिखाते चलें। सो गाइस, ये वाला जो है हमारा कैंपस में, ये है BBA, BCA, MCOM, BCOM जो भी होता है इनका ब्रांच। तो ये वाला बिल्डिंग जो है वो है BBA, BCA एंड ऑल का, जो कि IP यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो हमें तो कभी इसमें जाने का वो मन करता नहीं, या फिर हमारा ज़रूरत भी नहीं है इसमें तो। एंड हमारा केसीसी हॉस्टल वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है बाहर से, अगर आप देखें तो वो रहा। एंड अभी हम आ चुके हैं अपने फ्रंट गेट के पास, जो हमारा फ्रंट गेट होता है केसीसी हॉस्टल का या केसीसी कॉलेज का जो मेन गेट है, जहाँ से सारी एंट्रीज होती हैं। ये फ्रंट गेट है। एक पिछला गेट है जो आपने नालंदा वाला वीडियो में देखा होगा डेफिनेटली। अगर नहीं देखा तो जाके देखो, उसकी अलग स्टोरी है भाई। सो वो है उस गेट की स्टोरी जो आप उस वीडियो में देखो। लेकिन ये रहा हमारा फ्रंट गेट। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि इफ़ यू हैव एनी पार्सल और एनीथिंग, अगर आपके पास कुछ पार्सल अगर आपने ऑर्डर करा है, या फिर आपने अगर कुछ पार्सल भेजना है किसी को, या फिर आपने खाना ऑर्डर करा है, जैसे बेसिकली मैं देख सकता हूँ देयर इज़ समवन जिसका खाना आया होगा, तो आप यहाँ गेट पे रिसीव कर सकते हैं। दैट्स केसीसी इंस्टीट्यूट गेट। और गार्ड भैया लोग जो है ना आपका पार्सल लेके रख लेते हैं, तो आप बेसिकली आपका पार्सल यहाँ पे आ जाएगा और आप बाद में आकर रिसीव कर सकते हो। एंड इट्स सेफ, कोई लेके नहीं जाता, सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ अगेन लुक एट द ग्रीनरी है। अगेन काफ़ी अच्छा ग्रीनरी मेंटेन कर रखा है यहाँ पे, दैट आई रियली लाइक। यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है बाहर से तो स्पेशली। एज आई टोल्ड यू कि हाँ, कॉलेज में आपको हर जगह ग्रीनरी 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 मिलेगा। यस, तो हर जगह देखो पेड़ पौधे ये बहुत लगा रखे हैं, तो काफ़ी मस्त सा चिल सा एनवायरनमेंट रहता है। एंड यस, अगेन इफ़ यू हैव अ गर्लफ्रेंड, आप यू कैन वॉक हेयर इन दिस ग्रीनरी विथ योर गर्लफ्रेंड, और कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे वो वहाँ पे राज है, आई गेस राज और 2 लड़के बैठे हुए हैं, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेके बैठ सकते हैं वहाँ पे। तो काफ़ी चिल सा एनवायरनमेंट रहता है यहाँ पे। ये एरिया भी है, ये हमारा बीटेक बिल्डिंग है सामने ही, केसीसी इंस्टीट्यूट इन टेक्नोलॉजी, और इसके पीछे आप यहाँ पे चिल कर सकते हो। बाय द वे दैट पेड़ यू सी देयर, यू सी दैट पेड़, इम्पॉर्टेंट पेड़ है। उसकी अलग स्टोरी है, कभी फ्यूचर में शायद बताऊँ मैं, वंस आई विल गेट समवेयर। तो या एंड दिस आर द सेक्शन है, काफ़ी अच्छा है। मतलब बारिशों में थोड़ा यहाँ पानी वानी ज़रूर लग जाता है,
एंड ये पूरा बीटेक बिल्डिंग है बाय द वे, पूरा का पूरा बीटेक बिल्डिंग ही है। और बहुत सारे डॉग्स यू सी हेयर इन आवर कॉलेज, बहुत सारे हैं। एंड अभी हम जैसे इस सेक्शन पे हैं तो यहाँ कभी कभी योगा, जैसे रिसेंटली योगा डे हुआ था, आया था। सो योगा डे पे हम वहाँ पे योगा करवाया जा रहा था, कॉलेज की तरफ से होते रहते हैं ये सारे फेस्ट एंड ऑल, योगा फंक्शंस, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। बहुत सारी स्टोरीज है यार, क्या क्या शेयर करूँ मैं। एंड हाँ, तो केसीसी हॉस्टल का जो पावर सप्लाई होता है वो वहाँ से होता है। आई गेस दैट्स अ बिग ट्रांसफार्मर राइट देयर। एंड यस, इस साइड जो है आपको सनराइज होता है आई थिंक इधर से, और सनसेट होता है इधर पे। तो इस टाइम पे जो है केसीसी के बीटेक बिल्डिंग के पीछे, जहाँ के मैं अभी हूँ करेंटली, इसके पीछे काफ़ी मस्त छाँव होता है, मतलब काफ़ी मस्त शीतलता वाली इन्वायरमेंट दैट आई विल टेल यू, कि आप आराम से यहाँ पे आके बैठोगे और छाँव, जो भरा भरा छाँव होता है ना वहाँ पे, आप देखो छाँव, देखो क्या मस्त छाँव है। तो यहाँ पे आप बैठ सकते हो। एंड अगेन आई विल टेल यू, क्योंकि चिल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो चिल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगेन यू कैन टेक योर गर्लफ्रेंड हियर एंड सिट विथ हर। सो जिस फील्ड की बात कर रहा था मैं बेसिकली, वो फील्ड हमारा है यहाँ पे। तो यहाँ हम खेलते हैं कभी कभी फुटबॉल भी, नॉट जस्ट फुटबॉल, हम क्रिकेट भी खेलते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी लोग क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं यहाँ पे। तो अभी हम कुछ देर यहाँ पे बैठेंगे इस वाले फील्ड में। और इफ़ यू वांट टू वॉच द नालंदा वाला स्टोरी, तो वो वहाँ पीछे से जाते हैं उधर, एंड उसकी एक अलग फुल स्टोरी है, तो वो आप देख सकते हैं। बट अभी हम यहाँ पे बैठेंगे, थोड़ा सा चिल करेंगे, कि मौसम काफ़ी मस्त हुआ है और थोड़ा मौसम एंजॉय करते हैं। इस टाइम पे कोई भी नहीं है, बिकॉज एवरीवन हैज़ बीन टू देयर होम्स ऑन रक्षाबंधन। बट नाउ लेट्स सिट एंड विल टॉक समथिंग एल्स। आओ विशाल जी, बैठिए। विशाल, थैंक यू सो मच फॉर शूटिंग द वीडियो अगेन। यू कैन नाउ स्टार्ट इट। ओके, सो एक कमी और है जो कैंपस के बारे में है, जो कैंपस में कमी है वो मैं आपको बता दूं कि जब आप यहाँ पे रहोगे हॉस्टल में ना, तो एक प्रॉब्लम यू गोना फेस अ लॉट, और इसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होता है सबको। सो बेसिकली आपको जब हॉस्टल में रहते रहते आपका पढ़ते पढ़ते पेन ख़त्म हो गया, एंड यू हैव नो फ्रेंड, जस्ट अज्यूम, तो किसी के पास पेन नहीं है, तो क्या कॉलेज में कोई स्टेशनरी है फ्रॉम वेयर यू कैन बाय पेन? या क्या हॉस्टल में या पूरे कॉलेज के कैंपस में कहीं आपको एक दुकान मिलेगा स्टेशनरी का, जहाँ पे आप एक प्रिंट आउट करा सकते हैं? नहीं। तो केसीसी कॉलेज के कैंपस में कोई स्टेशनरी नहीं है, कोई पेन खरीदने के लिए कोई दुकान नहीं है आपको। अगर आपको पेन बाहर से खरीदना है तो यू हैव टू गो टू जगत फार्म या फिर परी चौक। मतलब यहाँ से 20 रुपये खर्च करके आपको बाहर जाना पड़ेगा, टाइम खर्च करना पड़ेगा टू गेट दिस थिंग। तो ये एक बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है केसीसी हॉस्टल या केसीसी के कैंपस के बारे में, दैट यू वॉन्ट गेट एनी स्टेशनरी, एनी प्रिंटिंग प्रेस, नथिंग। मतलब आपको एक छोटा सा भी प्रिंट कराना है ना, मतलब हमें कई बार इससे प्रॉब्लम होता है, हम लोग को कुछ प्रिंट कराना होता है, फिर पेन वन लेना होता है, तो हमें बाहर जाना पड़ता है। तो आई थिंक इतने 400-500 बच्चे रहते हैं हॉस्टल में, तो दे शुड गिव वन स्टेशनरी। यहाँ पे स्टेशनरी होना चाहिए जहाँ से हम कुछ प्रिंट करा सकें और पेन वेन ले सकें। तो प्लीज़ आप लोग अगर देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ डू दिस, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। बहुत सारा टाइम बच जाता है और सोचना नहीं पड़ता कि मुझे बाहर जाना है, पेन वेन लाना है। तो यार ये तो इतनी नॉर्मल चीज़ है, किसी को भी लगेगा यार स्टेशनरी तो होगा ही, हॉस्टल है, इतने सारे बच्चे रहते हैं, बट ये नहीं है। सो इट्स अ बिग 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 प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। बाहर जाना पड़ता है एंड टाइम वाइम ख़राब होता है, हमारा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है पढ़ाई से, तो पेन वेन ख़त्म होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर नहीं खुलता है कोई स्टेशनरी यहाँ पे तो बल्क में ला के रखना, लेकिन फिर भी प्रिंट आउट कराना पड़ा तब तो बाहर ही जाना पड़ेगा ना। तो ऐसा प्रॉब्लम हो तो केसीसी कॉलेज और केसीसी कैंपस।
एंड देयर इज जस्ट अ रेफ्रिजरेटर, है ना मिश्रा जी? मिश्रा जी हैं वो, अच्छा मिश्रा जी नहीं जानते थे? नहीं मिश्रा जी पे कर दिया मैंने, ठीक है। ओरियो दिस इज वेयर यू डू द पेमेंट। 100 पे कर दिया। यू टेक केयर। ये आपका है ना? नहीं मिस कर। तुम्हारा ये स्ट्रॉ को क्या हो गया है भाई? So you'll get Oreo shake and some of the other things in the menu. जैसे हम लोगों ने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया, which is more likely we drink. Oreo shake और मैं मोस्टली पीता हूँ कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे। कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोल्ड कॉफ़ी ड्रिंक। आप भी वही पियोगे अगर आप आओगे तो, क्योंकि उससे बेटर मुझे नहीं लगता। हॉट कॉफ़ी तो कभी मत पीना। हॉट कॉफ़ी तो बिल्कुल मत पीना, इतना कड़वा होता है वो। उससे बेटर आप एस्प्रेसो पी लो। सही बात है भाई। कोल्ड कॉफ़ी से स्ट्रॉ है या क्या है? इतना बड़ा बड़ा स्ट्रॉ कौन दे रहा है आजकल? नाइस। छोटा गिलास है। अच्छा, वो ऊपर से कैप भी तो रहता था, कैप रहता था। आजकल कैप नहीं आ रहा है। सो या दिस इज़ अ कोल्ड कॉफ़ी है एंड इट्स बेटर। कैंटीन की बात करें तो कैंटीन हमारे जो कॉलेज का है वो एक नॉर्मल डिसेंट सा कैंटीन है। बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती। उसकी टाइमिंग है वो जो सुबह आई थिंक 7 या 8 बजे खुलता है और रात को 7 बजे तक खुलता है। मोस्ट प्रॉब्लम क्या आता है मुझे कि कैंटीन में बहुत सारी वैरायटी नहीं मिलती। मैं यहाँ पर स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ मेन्यू, इतना ही मेन्यू में मिलता है जो है, ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। एंड टेस्ट इज़ नॉर्मल, कुछ बहुत अच्छा नहीं मिलता, बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक है। एंड वैरायटी नहीं है। एंड दूसरी बात कि ये कैंटीन संडे को बंद रहता है। जिस दिन सारे कॉलेज के स्टूडेंट, सारे लोग हॉस्टल में रहते हैं, उस दिन ये लोग कैंटीन बंद रखते हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई। तो कैंटीन, यस, आई डोंट लाइक दिस थिंग अबाउट दिस कॉलेज, दिस हॉस्टल। व्हाई डू दे क्लोज दिस कैंटीन ऑन संडे? दे शुड ओपन इट। और ज़्यादा देर तक खुलता नहीं तो रात को नालंदा वाला वीडियो देखो कि बाहर क्यों जाते हैं हम लोग, भूख लगती है तो कैंटीन का सॉर्ट ऑफ फ्लो ऐसा है। नॉर्मल कैंटीन इज नॉट दैट गुड। और अभी जो वीडियो में देख रहे हो कैंटीन बिल्कुल खाली है, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हुए, सब लोग घर जा चुके हैं। मैं यहाँ पे हूँ अकेले हॉस्टल में, और अकेले नहीं हूँ, काफ़ी लोग हैं। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद काफ़ी लोग घर जा चुके हैं, इसलिए कैंटीन में कोई नहीं दिखता। लेकिन जब BBA BCA और BTech एंड ऑल के जब चल रहे होते हैं क्लासेस, तो कैंटीन बिल्कुल भरा होता है, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा भरा होता है। सारे मतलब कोई भी टेबल जल्दी खाली नहीं मिलेगा आपको। सो या दैट्स अबाउट द कैंटीन। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। दैट्स इट फॉर द KCC हॉस्टल गाइज, दिस वाज ऑल। एंड मैंने जितना कोशिश किया कवर करने का मैंने किया। एंड स्टिल अगर कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं या फिर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस हॉस्टल, तो जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। जस्ट कमेंट सेक्शन इज देयर फॉर यू। तो आपको कोई भी डाउट है तो जस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन, विल क्लियर इट आउट। एंड मैंने कोशिश करा कि मैं जो भी है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाऊं। एंड यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, मुझे तो पर्सनली अच्छा लगता है। आप आके देख सकते हो, आपको अच्छा लगता है। यानी कैंपस बड़ा है, यस आई लव दैट कैंपस एज वेल। तो मैंने दिखा दिया जो भी था। नाउ दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो and I hope you liked it, and I hope it helps you in some way to decide whether this is a good hostel for you to stay or not. And safety की बात करें तो yes, इस good girls के लिए भी safety अच्छी है। and अच्छा है, मतलब मुझे तो ठीक लगता है, या इस गुड। बाकी जो कमी है वो भी मैंने बता ही दिया है। यहाँ पे फूड में कुछ कमियाँ हैं जो कि ऑब्वियसली हॉस्टल होते हैं तो होता ही रहता है ये सारी चीज़ें। एंड स्टेशनरी नहीं मिलेगा आपको इस हॉस्टल में, यस। So that's pretty much the thing, and this is all for this video. I'll meet you in the next one. And if you have loved this video or it helped you in some way, don't forget to hit the like button, and bye bye.